हाय गाइस, ऑप्टिक्स के 5th लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण सूत्र है वो क्या होता है? देखो, दर्पण से संबंधित दूरियां आती हैं इसमें। जैसे 3 दूरियों के बीच में संबंध होता है। जैसे एक फोकस दूरी है स्मॉल f, दूसरी प्रतिबिंब दूरी है v और तीसरी बिंब दूरी है u। तो दर्पण की फोकस दूरी f, बिंब दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v, इन तीनों के मध्य संबंध दर्शाने वाले सूत्र को अपन कहते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, तो दर्पण सूत्र की परिभाषा हो जाएगी कि दर्पण की फोकस दूरी f, प्रतिबिंब दूरी v तथा बिंब दूरी u के मध्य संबंध दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, ये दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यह है अपना दर्पण सूत्र। अब देखो, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दोनों के अलग अलग दर्पण सूत्र अपन कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैसे होंगे देखते हैं अभी। अब हम चर्चा करते हैं अवतल दर्पण से दर्पण सूत्र निकालेंगे, या अवतल दर्पण का दर्पण सूत्र। तो देखो, मैंने यहाँ अवतल दर्पण बना दिया है। ये जो अवतल दर्पण है, इसका मुख्य फोकस एफ यहाँ है, ध्रुव P यहाँ पर होता ही है, ये वक्रता के अंदर C है। हम C से परे कोई बिंब रख रहे हैं, ये बिंब है AB। ठीक है, एक किरण तो इससे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य फोकस से गुजरेगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली लेंगे, इस प्रकार से। ये जो किरण है वो बिना किसी विचलन के जिस पथ पर आती है उसी पथ पर लौट जाती है। ठीक है, परावर्तित होकर जिस पथ से आ रही है उसी पथ पर लौट जाती है। ठीक है, ये दोनों किरणें यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ आपको प्रतिबिंब मिलेगा जो उल्टा है, तो A' और B'। ठीक है, ये आपको प्रतिबिंब निर्माण होगा। ये हमने पहले भी दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किया था, उसमें भी पढ़ा था। ठीक है, दर्पण से जब प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ा था उसमें भी ये टॉपिक हमने पढ़ा था। ये जो डायग्राम आया था, यहाँ पर अपन बिंदु ले लेते हैं M से D लंब डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा वक्राकार भाग है, तो अपन क्या करेंगे, इसको सीधा बनाने के लिए M से D लंब डालेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, अपने पास 1, 2, 3 और 4 त्रिभुज बन रहे हैं। इन 4 त्रिभुजों को 2-2 त्रिभुज करके समरूप सिद्ध करेंगे हम। क्या सिद्ध करेंगे? समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसकी थ्योरी लिखनी होगी हमें। थ्योरी में अपन क्या लिखेंगे? थ्योरी में मैं आपको बोल के बता रहा हूं, जो आपको नोट्स के रूप में लिखना है। थ्योरी में अपन लिखेंगे कि बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, तथा एक अन्य किरण जो वक्रता के अंदर C से गुजरती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वहां हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये थ्योरी लिखनी है। 2-3 लाइनें हैं थ्योरी की। एक तो ये कि बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है। दूसरी, जो वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है वो पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। 2 तो इन किरणों की चर्चा लिखेंगे, प्लस ये लिखेंगे कि परावर्तन के पश्चात ये किरणें जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहीं हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी थ्योरी। थ्योरी के बाद डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो अपन देखो, एक तो ये मैं इसको फर्स्ट नंबर दे देता हूं और इसको सेकंड नंबर दे देता हूं। ये 2 ट्राइंगल काम में लेंगे, ABC और A' B' C। तो त्रिभुज
ABC तथा त्रिभुज A'B'C में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो यहाँ इसमें तो ये B कोण है, इसमें ये B डैश है, ये दोनों 90 डिग्री के कोण है। ठीक है, B और B डैश दोनों कितने के हैं? 90 डिग्री के कोण है। तो अपन लिखेंगे कोण B इज इक्वल टू कोण B डैश, और ये है समकोण। ये क्या है? समकोण है। ठीक है, ठीक है, इनमें ये कोण तो हो गए समकोण। दूसरा देखो ABC त्रिभुज का C कोण और A'B'C का भी C कोण, ये दोनों कोण है। ये भी देखो इधर का कोण और इधर का, दोनों शीर्षाभिमुख हैं, इसलिए ये भी दोनों बराबर होंगे। तो कोण C बराबर कोण C, दोनों त्रिभुजों का C एंगल, ये क्या है? शीर्षाभिमुख। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख। अब दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो अपन लिख देंगे कोण ए कोण बचा अपना ए इज इक्वल्स टू A डैश, A इज इक्वल्स टू कोण A डैश। ठीक है, तीनों बराबर हो गए, इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं? अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A'B'C के। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है? समरूप। समरूप का चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, अब समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, ये त्रिभुज है वो समरूप है और इनकी भुजाओं का अनुपात करें तो इसका लंब और इसका लंब दोनों का अनुपात इसके आधार और इसके आधार के बराबर होगा। तो फर्स्ट ट्रायंगल का लंब कितना है, या हाइट अपन माने तो कितनी है इसकी? AB अपॉन इसकी हाइट देखें तो A'B बराबर इसका आधार है BC। ठीक है, इसका आधार है B'C। कितना है? B'C, तो इसको लिख देंगे B'C, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हो गया इन दोनों त्रिभुजों का काम। इतना ही है, दोनों त्रिभुज में एक एक कोण समकोण होता है, एक एक सम्मुख कोण आएंगे तो शीर्षाभिमुख कोण होंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। दो कोण बराबर होते हैं, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। तो अपन लिख देंगे कि अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A'B'C के। समरूप होंगे तो इनकी भुजा का अनुपात, यानी इस त्रिभुज की हाइट अपॉन इसकी हाइट हो जाएगी, इसका बेस आधार अपॉन इसका आधार हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 1। इसके बाद इसके आगे का अपन डेरिवेशन करेंगे, उसमें क्या होगा? देखो सेकंड दो त्रिभुज कौन से लेंगे? एक तो ये है थर्ड नंबर और ये है फोर्थ नंबर, MDF और A'B'F। तो इसी प्रकार त्रिभुज MDF तथा A'B'F में, ठीक है, इन दोनों में क्या होगा? ये कोण 90 डिग्री है देखो, और इसका ये कोण B डैश, A'B'F का तो B डैश और इसका D, ये दोनों कोण 90 डिग्री हैं। तो अपन लिखेंगे कोण D बराबर है कोण B डैश के। क्यों है? क्योंकि ये क्या है? समकोण है। दोनों क्या है? समकोण। ठीक है, दूसरा एंगल देखें तो देखो ये F इधर भी आ रहा है और ये F इधर आ रहा है, दोनों तरफ है F, दोनों त्रिभुजों में, तो ये भी समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज कोण F बराबर कोण F डैश, और ये दोनों होंगे शीर्षाभिमुख। ये हो गए शीर्षाभिमुख। दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज के तीसरे कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। तो तीसरा कोण बचा है M बराबर होगा कोण A डैश के। इस त्रिभुज का M कोण और इसका A डैश कोण, ये दोनों बराबर हो जाएंगे।
ठीक है। तो अतः दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो त्रिभुज MDF समरूप है त्रिभुज A'BF की, दोनों समरूप हो गए। समरूप होने के बाद बात आती है ये कि इसकी भुजाओं का, इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात लेंगे। तो इसकी हाइट है MD अपॉन इसकी हाइट है A'B। तो MD अपॉन A'B, ठीक है। इसका आधार है DF, इसका है B'F। तो DF अपॉन B'F। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई अपॉन इसकी ऊंचाई होगी, इसका आधार अपॉन इसका आधार होगा, ठीक है। अब ये दोनों सिस्टम हो गए। अब इसको अपन समीकरण 2 दे सकते हैं, लेकिन समीकरण 2 जो इसको देंगे तो इनके LHS इक्वल नहीं होंगे। पहले इनके LHS इक्वल करेंगे। अब LHS दोनों के इक्वल कब होंगे, जब इसमें यहाँ देखो AB अपॉन A'B है, इसमें MD अपॉन A'B है। तो MD की जगह यदि AB आ जाए तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। अब देखें MD ये है, इसके इक्वल AB होगा कि नहीं होगा। ये हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर किरण ली थी हमने, और समांतर होंगी मुख्य अक्ष और ये किरण जो है ऊपर वाली, ये दोनों समांतर होंगी। मुख्य अक्ष और ये जो किरण है ये दोनों समांतर होंगी। तो इनके बीच का जो गैप है ये हर जगह आपको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। और हर जगह इक्वल मिलेगा तो अपन क्या कह सकते हैं कि MD किसके इक्वल होगा, AB के। तो अपन यहां बोल देंगे कि MD इज इक्वल्स टू AB। अब अपन इसी समीकरण को MD की जगह क्या लिख दें, AB। तो AB अपॉन A'B इज इक्वल्स टू DF अपॉन B'F, समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब अपन चर्चा करें, ये जो समीकरण है इन दोनों के LHS इक्वल हो गए तो RHS इक्वल करेंगे, ठीक है। मैं यहां कर देता हूं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से। एक का RHS है BC अपॉन BC, इसका है DF अपॉन B'F। तो BC अपॉन BC इज इक्वल्स टू DF अपॉन B'F, ठीक है। दोनों के RHS इक्वल कर दिए। अब इन सब की दूरियां जो लिखेंगे वो लिखनी पड़ेंगी हमें। दूरियां लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि B से C कितनी होती है। अब देखो B से C ये दूरी होती है। अब इसका पता हमें कैसे चलेगा, पहले हम सभी की दूरियां लिखें। जैसे F है, F से लेके P तक की दूरी होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल f, फोकस दूरी, ठीक है। A डैश यहाँ प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब से लेके ये दूरी होती है V, ठीक है। यहाँ वक्रता केंद्र है तो इस वक्रता केंद्र से लेके ये दूरी होती है R यहां तक की, ठीक है। लास्ट यहां बिंब रखा था तो बिंब से लेके ये दूरी होती है U यहां तक की, ठीक है। अब हम ये सभी दूरियां करेंगे। इसको अभी दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 3। तो चिन्ह परिपाटी काम में लेंगे अपन, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से सब दूरियां निकालेंगे। देखो BC को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो BC, B से लेके C ये दूरी है, B से C। अब हमारे पास चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि सभी दूरियां कहां से होनी चाहिए, ध्रुव से। तो अपन इस BC को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्रुव से मपनी चाहिए तो P से लेके B तक की ले लेंगे, P से लेकर B तक, ठीक है। फिर इसमें से P से लेके C तक घटा देंगे तो ये बचेगी, तो इसको अपन लिख देंगे PB, P से B माइनस PC। तो इसको लिख दिया हमने PB माइनस PC। अब P से लेके B तक की दूरी कितनी है U, P से लेके C तक की दूरी कितनी है R, और दोनों दूरियां ध्रुव के इधर है। कल से जिक्र कर रहे हैं अपन पिछले वाले लेक्चर से कि ध्रुव से आगे की दूरी प्लस, पीछे की माइनस, ऊपर की प्लस, नीचे की माइनस। तो इस साइड की दूरियां हैं सभी, तो दोनों माइनस की होंगी। तो
तो पीबी है ये तो माइनस यू हो जाएगी, पीसी है ये माइनस आर हो जाएगी। तो इसको अपन लिख देंगे माइनस यू माइनस, और ये पीसी खुद माइनस की है तो इसको प्लस लिख देंगे और आर। ठीक है, फिर बात आए दूसरी दूरी की, तो बी डैश सी, बी डैश सी, बी डैश से सी ये दूरी है, देखो ये बी डैश ये सी, ये दूरी निकालें तो पी से सी माइनस पी से बी डैश करेंगे, पीसी माइनस पी बी डैश, पीसी माइनस पी बी डैश। ठीक है, इसका मतलब है बी डैश सी की वैल्यू पी सी माइनस पी बी डैश होगी, पी से सी माइनस पी बी डैश। तो पी से सी तक की दूरी अभी हमने लिखी थी थोड़ी देर पहले, ये देखो पी सी ये थी माइनस पी आर, तो इसको तो अपन लिख देंगे माइनस आर, फिर माइनस पी से बी डैश यानी प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है वी, तो इसको लिख देंगे माइनस वी, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस वी। थर्ड दूरी अपनी है डी एफ, डी से लेके एफ, देखो डी से लेके एफ है, इसको अपन अप्रोक्सीमेट लगभग पी से एफ लिखेंगे, क्योंकि डी तो हमने ये त्रिभुज बनाने के लिए लाइन खींची थी, बाकी एक्चुअल में अपना बिंदु है वो पी है, तो पी एफ लिखेंगे और ये होगी माइनस की स्मॉल एफ, तो इसको आप लिख सकते हैं पी एफ, और ये होगी माइनस की एफ, और लास्ट दूरी बच गई अपनी बी डैश एफ। ठीक है, बी डैश एफ कितनी होगी, बी डैश से एफ ये दूरी, तो अपन P से B डैश लेंगे, उसमें से PF घटा देंगे तो ये बच जाएगी P B डैश माइनस PF, तो ये बचेगी अपने पास। ठीक है, तो P B डैश माइनस PF, P B डैश कितनी है माइनस की V है, और माइनस F, P B डैश तो माइनस की V है और माइनस का सिंबल, फिर पी एफ, पी से एफ माइनस की एफ है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये वैल्यू समीकरण 3 में रखेंगे। तो अतः समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से क्या होगा, बी सी की जगह माइनस यू प्लस आर अपॉन बी डैश सी की जगह माइनस आर प्लस वी बराबर माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। अब इसको कर देंगे वज्र गुणन से, वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस यू प्लस आर मल्टीप्लाई होगा माइनस वी प्लस एफ से, और ये हो जाएगा माइनस एफ मल्टीप्लाई होगा माइनस आर प्लस वी से। वज्र गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस यू वी माइनस यू एफ माइनस वी आर और प्लस आर एफ, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, इनको करेंगे तो आर एफ माइनस वी एफ, तो आर एफ से आर एफ कैंसिल, इस आर की जगह आर इज इक्वल्स टू होता है 2f लिखेंगे, तो कितना होगा यू वी माइनस यू एफ माइनस वी इंटू 2f इज इक्वल्स टू माइनस वी एफ, तो ये हो गया यू वी माइनस यू एफ माइनस का 2vf माइनस सॉरी इज इक्वल्स टू माइनस वी एफ, तो vf से एक vf तो कट जाएगा इसमें और एक बच जाएगा, 2vf था तो एक vf बच जाएगा, तो यू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल्स टू 0, कुछ नहीं रहा तो अपन बोल देंगे 0। अब इसमें यू वी एफ का भाग देंगे, यू वी एफ का भाग देने पर, तो यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ बराबर 0। ठीक है, तो यू वी से यू वी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल और वी एफ से वी एफ कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन इसमें बच जाएगा वी
इसमें बचेगा u, तो -1/u इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को RHS में ले जाओ, v और u को, तो RHS में ले जाएंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपने पास बनेगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जो अपना दर्पण सूत्र है। ठीक है, ये है अवतल दर्पण से दर्पण सूत्र। ठीक है, पहले दो दो त्रिभुज लेते हैं, समरूप सिद्ध करके इनकी भुजाओं का अनुपात, फिर दूसरे दो त्रिभुज लिए, समरूप सिद्ध करके भुजाओं का अनुपात, दोनों समीकरणों से एक नई समीकरण बनाते हैं, फिर चिन्ह परिपाटी लगाते हैं। चिन्ह परिपाटी से जो वैल्यू आती है वो इसमें रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करने के बाद जो कैंसिल हो रहा है उसको काट देंगे, r की जगह 2f कर देंगे, r की जगह 2f कर देंगे, और जो भी वैल्यू बचेगी उसमें UVF का भाग दे देंगे, तो अपने पास दर्पण सूत्र मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र निकालेंगे। सेम तरीका रहेगा उत्तल दर्पण से दर्पण सूत्र का भी। ठीक है, उसमें भी अपन यही तरीका निभाएंगे। जो भी है प्रोसेस, दो दो त्रिभुज लेंगे, दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे, समरूप सिद्ध होने के बाद में जो है दोनों की दो दो समीकरण होंगी, दोनों को LHS इक्वल करके RHS इक्वल करेंगे, और चिन्ह परिपाटी, यही प्रोसेस, तरीका यही रहेगा, लेकिन पॉइंट उसके चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है आप ये वर्क करोगे, HW जो करोगे होमवर्क, उसमें क्या होगा, अवतल दर्पण का दर्पण सूत्र हेडिंग लगाई, ये चित्र के बाद आपको थ्योरी लिखनी है, जो मैंने इस वीडियो में बताई है स्टार्टिंग में, फिर बता रहा हूँ। थ्योरी में अपन लिखेंगे कि बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, एक अन्य किरण जो वक्रता के अंदर C से गुजरती है, परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौटे जाती है। परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, वहां हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको थ्योरी लिखनी है। फिर अपन लिख देंगे कि त्रिभुज ABC और A'BC में ये पार्ट आ जाएगा, इसके बाद ये, फिर ये पार्ट आ जाएगा, और लास्ट में ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका जो डायग्राम है वो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं जूम करके दिखा रहा हूं आपको। ये डायग्राम है इसका। ठीक है, इस डायग्राम को आप यूज करके जैसे भी देख के बना सकते हो। ठीक है, और वैसे ये डायग्राम हमने पहले भी जो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ा है, उसमें भी ये डायग्राम हमने बनाया है। जो सेकंड नंबर का डायग्राम है कि जिसमें बिंब अनंत और C के मध्य होता है, अनंत और C के मध्य होता है, या फिर C से परे होता है, वो वाला डायग्राम है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।